अंजलि एक बहुत ही गरीब लड़की थी जो अपने अपाहिज माँ के साथ रहा करती थी। अपनी माँ के लिए एक रेंट पर दुकान लेकर कॉफी जलेबी बेचना शुरू करती है। कॉफी जलेबी ले लो, कॉफी जलेबी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट कॉफी चाशनी में तली कॉफी जलेबी ले लो। सुनो सुनो, मुझे कॉफी जलेबी पैक कर दो। मुझे कॉफी जलेबी पैक कर दो, मैं भी अपने घर ले जाऊंगी। अरे इधर मुझे भी कॉफी जलेबी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आज कॉफी जलेबी ही खाऊंगा। ठीक है, मैं अभी जल्दी कॉफी जलेबी देती हूँ। उस दिन ऐसे ही सारी कॉफी जलेबी बिक जाती है और जो पैसे होते उससे अपनी माँ की दवा और दुकान की रेंट भर देती है। अपने घर जाकर अपनी माँ से, माँ ये लो, मैं तुम्हारा दवा ले आई हूँ, तुम इस टाइम पर ले लेना और दुकान का रेंट भी भर कर आई हूँ। ये सारी परेशानियाँ तो दूर हो गई। अगर ऐसे ही दुकान चलती रहे तो हमें कुछ चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। बेटी, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरा देखभाल और दुकान भी चला रही हो, मैं एक अपाहिज तुम्हारी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। माँ, तुम ये सब छोड़ो और अपना ध्यान रखो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। ऐसे ही हर रोज वो अपनी दुकान अच्छी तरह से चलाती और इसी तरह दुकान पर सब उसकी कॉफी जलेबी खाने और घर ले जाने के लिए भी आया करते। अंजलि, जरा मुझे कॉफी जलेबी पैक कर दो, मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। जरा सुनो, मुझे भी एक प्लेट जलेबी दे दो। अरे हाँ अंजलि, और मुझे भी कॉफी जलेबी दे दो, तुम्हारी हाथ की कॉफी जलेबी खाने में बहुत अच्छी लगती है। जी भाई साहब, मैं अभी आप लोगों को कॉफी जलेबी देती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे उसकी कॉफी जलेबी गांव में पूरे मशहूर हो गए और उसकी दुकानों पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। सारे कॉफी जलेबी बेचकर अपने घर जाकर, माँ देखो, हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, जिससे हम दोनों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और कॉफी जलेबी बिकने के कारण हमारे पास पैसे हो गए हैं। मैं इस पैसे से तुम्हारा इलाज करवा दूंगी, आप यही ठहरो, मैं अभी दुकान से रेंट भर कर आती हूँ। ठीक है बेटा, बाहर अच्छे से जाना और जल्दी ही वापस आना। ठीक है माँ, तुम अपनी दवा खाओ, मैं अभी पैसा देकर आती हूँ। वो रेंट के लिए पैसे देने जाती ही है कि उसे रोड पर एक गाड़ी से एक्सीडेंट होकर हाथ टूट जाते हैं, जिसके कारण वो कॉफी जलेबी नहीं बेच पाती और दुकान का रेंट भी नहीं भर पाती, जिसके कारण उसके घर दुकान के मालिक आकर, सुनिए, आप दोनों ने 2 हफ्तों में हमारे दुकान का रेंट नहीं भरा है, मैं आज से आपको ये दुकान नहीं दे सकता, आप कहीं और जाकर देख लो। नहीं भाई साहब, आप ऐसे नहीं कर सकते। मेरी बेटी का हाथ टूट जाने के कारण सारे पैसे उसके हाथों के इलाज में लग गए। आप कुछ दिन इंतजार करो, मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगी। दुकान के मालिक सीमा की एक भी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। वैसे ही ये बात सुनकर अंजलि, माँ अब मैं कॉफी जलेबी कैसे बेचूंगी, हमारे तो दुकान छिन गए, अब मैं क्या करूँ। बेटा, तो कुछ दिन रुक जा, तुम्हारे हाथ ठीक हो जाए, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। कुछ दिन बीत जाने के बाद अंजलि के हाथ ठीक हो जाते हैं और वो फिर से कॉफी जलेबी दुकान छीन जाने के बाद अंजलि एक टोकरी में अपनी कॉफी जलेबी बेचना शुरू करती है। कॉफी जलेबी ले लो, कॉफी जलेबी, कॉफी चाशनी में डूबी गरम गरम कॉफी जलेबी ले लो। जरा ठहरो, मुझे ये कॉफी जलेबी खाना है, मुझे 2 कॉफी जलेबी दे दो। ठीक है भाई साहब, मैं अभी आपको कॉफी जलेबी देती हूँ। अरे मुझे भी ये कॉफी जलेबी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने आज सुबह नाश्ता करके नहीं आया हूँ। ऐसे ही वो कॉफी जलेबी बेचती है कि अचानक उसकी टोकरी टूटकर कॉफी जलेबी नीचे गिर जाती है और वो बर्बाद हो जाती है। अंजलि बहुत ही उदास हो जाती है। अब मैं घर जाकर अपनी माँ से क्या कहूँगी, हे भगवान मेरी मदद करो। अंजलि अकेले रोते रोते जंगल की ओर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो पेड़ के नीचे बैठकर, हे भगवान, अब मैं उस दुकान के मालिक को पैसे कहाँ से दूँ, मेरी तो सारी कॉफी जलेबी ही खराब हो गई, अब मैं कॉफी जलेबी कैसे बेचूं, हमारी मदद करो भगवान, मैं अपनी माँ को क्या कहूँगी। वो जैसे ही उस पेड़ के सामने अपनी परेशानी मन में कहती है, अचानक ही वो आंखें खोल कर देखती है, उसके पास कॉफी जलेबी रखी है। अरे ये क्या, कॉफी जलेबी, ये तो रास्ते पर ही गिर गई थी, अचानक यहाँ कैसे आ गई। उसी समय उस पेड़ से आवाज आती है, बेटी इधर देखो, अपने पीछे मैं एक कल्प वृक्ष हूँ, शायद तुम्हें मेरी या कल्प वृक्ष के बारे में पता नहीं होगा।
तुम ये वृक्ष के नीचे अपनी मन की बात कह रही थी और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई। क्या आप कल्प वृक्ष हो? आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी है कल्प वृक्ष। मैं बहुत ही परेशान थी कि माँ को क्या कहूँगी और उस दुकान मालिक को पैसे कहाँ से दूंगी। हाँ बच्ची, देखो मैंने तुम्हें एक जादुई कॉफी जलेबी दी है जिससे तुम्हारी हर परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम ये कॉफी जलेबी जितना भी बेचोगी उससे दुगनी तुम्हारे पास आ जाएगा। एक जादुई कॉफी जलेबी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है। ठीक है कल्प वृक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाकर अपनी माँ से कहती हूँ। अंजलि जादुई कॉफी जलेबी को पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और ये सब बात अपनी माँ से कहती है। माँ देखो, मुझे कल्प वृक्ष ने जादुई कॉफी जलेबी दी है जिससे हम दोनों की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और उस दुकान मालिक को पैसे भी मिल जाएंगे। क्या तुम सही कह रही हो कि जादुई कॉफी जलेबी है? हाँ माँ, ये जादुई कॉफी जलेबी है। इसमें जितना बेचो उसे दुगना हमारे पास कॉफी जलेबी होंगे। इतना कहकर ही अंजलि कॉफी जलेबी बेचना शुरू करती है। वो जैसे जैसे जलेबी बेचती जाती वैसे वैसे ही उसकी टोकरी में ढेर सारी जादुई जलेबियां आ जाती। कॉफी जलेबियां ले लो, कॉफी जलेबी, कॉफी चाशनी में डूबी गर्मा गर्म जलेबी ले लो। एक कॉफी जलेबी मुझे भी दे दो। और 2 कॉफी जलेबी मुझे भी दे दो। अरे हाँ अंजलि, कॉफी जलेबी पैक कर दो, मुझे घर ले जाना है। ऐसे ही कॉफी जलेबियां बेचती और वो जादुई कॉफी जलेबी से अपनी माँ का इलाज और दुकान मालिक का रेंट भर देती है। इसी तरह उसके पास एक अच्छा सा दुकान हो जाता है और सीमा अंजलि मिलकर दुकान चलाते हैं और आगे चलकर अंजलि एक जादुई कॉफी जलेबी से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती है।